नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं दानिश एहसान जी के घर पर हूं। ये सुखद समय इसलिए है कि ये अभी यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। ये भी वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तीसरे वर्ष में ये हैं। और क्या है वहाँ के हालात, कैसे वो यहाँ तक आ पाए वापस, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं दानिश जी से। दानिश जी, कब आप गए थे यहाँ से? सर स्पेशली मैं तो गया था, मेरा थर्ड ईयर है तो 2 साल पहले जा चुका हूँ मैं। लेकिन अभी मैं बीच में आया था अपने घर 1.5 महीने के लिए। उसके बाद फिर मैं गया था, तो फिर अभी फिर तुरंत आया हूँ इस हालात के क्या कंडीशन में। क्या स्थिति है और कैसे ये हालात बिगड़े वहाँ पे? आप लोगों को कुछ बताया गया था कि पहले वापस जल्दी चले आओ, निकल जाओ, क्या हुआ था कहानी? सर हम लोग तो खैर स्टार्टिंग से हैं वहाँ पे, और जैसा भी हालात हो रहा है हम लोग सब फेस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कैसे कैसे क्या गुजर रहा है। तो स्टार्टिंग में जैसे जो नाटो वाला जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऐसा हम लोगों की यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने बहुत पूछा कि मैम ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है वॉर का, तो क्या हम लोग घर चले जाएँ? तो यूनिवर्सिटी वाले हम लोगों को खुद नोटिस बना के बोले, और सारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, काम रहिए, कूल डाउन हो चाहिए, ये सारे सब शांत हो जाएगा, ज़्यादा कुछ परेशानी वाला बात नहीं है। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग फिर पापा लोग बोल रहे थे कि भाई बेटा जल्दी आ जाओ, टिकट बुक करके, स्थिति ख़राब हो रही है। अब यूनिवर्सिटी वाली बोल रही है कि हमारा जो अब तभी ऑनलाइन चल रहा था कुछ महीनों के लिए, फिर बोली कि ऑफलाइन करेंगे नेक्स्ट मंथ से। तो अब हम लोग इसी दुविधा में थे कि अब तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफलाइन हो जाएगी तो फिर चार्जेस लगाने लगती है, पर डे का $1 लगता है चार्ज। तो इसीलिए हम लोग यूनिवर्सिटी से बार बार कंफर्म कर रहे थे, वाइस डीन से कंफर्म किया, वो बोले नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। अचानक बॉम्ब फटा। अच्छा, इसी बीच एम्बेसी से कुछ पहले आया कि आपको निकल जाना है, अब यहाँ नहीं रुकना है, या ऐसा कुछ? नहीं सर, एम्बेसी से वैसा कुछ नहीं आया था, लेकिन जैसे कोई 16 लेटर नहीं कहे तो ना कि 15 तारीख को ही ये लेटर जारी हो गया एक था? लेटर जारी हुआ था सर कि जैसे हम लोग सर कुछ ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो एम्बेसी वालों ने ये लेटर जारी किया था कि आप वहाँ से निकल जाइए टेम्परली, कि टेम्पररी आप अभी निकल सकते हैं, अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं। अगर जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब टेम्पररी ऐसा होगा कि आप निकल जाइए तो बेहतर है। अच्छा, इनका मतलब ये कोई था। स्पष्ट आदेश नहीं नहीं नहीं, था, कंफर्म फर्म नहीं था। ये नहीं नहीं था। नहीं नहीं, ये था कि एक कि इट्स मे बी, आप... इट माइट बी। अच्छा, इस तो इस लेटर के बाद यस सर। कितने लोग वहाँ से निकले हुए? ऐसा हुआ कि आप थे हाँ सर, कहाँ पे? पहले ये हम लोग बताइए, पूरा यूक्रेन प्रॉपर के किस कॉलेज में आप यूक्रेन वहाँ? में के सर, मैं तो, मेरा नाम तो खैर पहले एमडी दानिश अहसन है, और मैं यूक्रेन के लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, क्योंकि सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई। और कुछ मेरे दोस्त थे, वो सब टिकट कटवा के काफ़ी गए हैं। मेरे खुद दोस्त लोग बोल रहे थे, क्योंकि उन लोग ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो उन लोग पहले टिकट कटवा लिए थे। और तभी का जो हम लोग सोचे थे कि टिकट का रेंज, जब हम लोग चेक किए तो देखे 60,000, 70,000, 80,000। अब सडन टाइम पे उतना एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है सर, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर भी हम लोगों ने टिकट करीब 4 दिन बाद की करवाई, तो करीब 50 या 55 हज़ार की हमारी टिकट पड़ी थी। पहले कितने का था? पहले सर 60, 70, 80 हज़ार रुपये का ऐसे दिखा रहा था। नहीं नहीं, वैसे जब ये स्थिति नहीं थी, नॉर्मल रेट क्या था? नॉर्मल रेट तभी का भी बता रहा हूँ सर, तभी का भी नॉर्मल रेट यही था, 60,000, 70,000, 80,000। तो हम लोग सोचे कि पापा लोग बोल रहे थे कि 14 तारीख करवा लो, 16 तारीख करवा तो लो। यहाँ से जो किराया है वो 60,000 है कि पहले शुरू में जो नहीं, आपने... शुरू में सर, शुरू से पहले थी 22,000, 21,000, यही रेट अच्छा, ये चलती है, रेट था ये वो रेट जो... चलती है। 22,000 मुश्किल से, हार्डली अगर हार्डली भी जाएगी तो 30,000 रुपये सर। मतलब ये तिगुना या दुगना कह सकते हैं कि हो गया था। हाँ सर, बहुत। उसके बाद फिर बाद में आया एम्बेसी का कुछ कि कैसे आप निकलेंगे जब युद्ध शुरू हो गया तो? सर जैसे 23 को बॉम्ब फटा, तो उसके बाद फिर हम लोग जब 24 को एयर सायरन बजना स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों को बंकर में जाना पड़ रहा था। सुबह उठे तो बंकर में चले गए, सामान वामान पकड़ के सब हम लोग बंकर में गए, कुछ खाने पीने वाला लेके। फिर हम लोग को थोड़ा देर के बाद न्यूज़ पड़ता है कि अभी सेफ़ है, आप लोग वापस से अपना हॉस्टल जा सकते हैं। फिर शाम में वैसे ही एयर सायरन बजा, फिर हम लोग वैसे ही गए। तो हम लोग सोचे कि इधर सिचुएशन यहाँ पे अनकंट्रोल हो रहा है, और हम लोगों को न्यूज़ मिली कहीं से, स्पेशली यूक्रेन वालों को भी न्यूज़ मिली कि यहाँ पे फायरिंग और बम ब्लास्ट का होने का चांसेस है। बॉर्डर पहुँचे 5 किलोमीटर चल के। देन फिर वहाँ पे हम लोगों ने फिर से लाइन लगने के बाद रात हो गई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे कुछ 2 बंकर बनाए गए थे यूक्रेन की तरफ से। अब किसके तरफ से ये नहीं पता, लेकिन बंकर थे। जब हम लोगों ने गया तो देखे वहाँ पे इंडियंस लड़कियाँ सिर्फ स्टे कर रही हैं, लड़के नहीं स्टे कर सकते। हम लोगों ने पूछा भी कि सर कैन आई स्टे है, तो वो बोले कि नहीं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए अलावा, लड़कों के लिए नहीं। अब लड़कों के लिए फिर से 16 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। अब आप ही सोचिए कि 16 किलोमीटर हम खाली स्टे करने के लिए जाएँ, फिर वहाँ से हम बॉर्डर के लिए फिर से 16 किलोमीटर चल के आएंगे, तो इट्स कैन बी पॉसिबल, कांट बी। दैट्स वाई सर हम लोगों ने वहीं स्टे किया, रोड पे हम लोग डिसाइड किया कि वहीं पे स्टे करेंगे। बहुत मतलब माइनस में स्नोफॉल भी हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने वैसे ही सर्वाइव किया। तो ये था फिर सर। वहाँ से कुछ व्यवस्था थी? एम्बेसी की गाड़ी आई, कुछ हुआ? नो सर,
क्योंकि एम्बेसी वालों को मैंने फ़ोन किया स्पेशली, तो वो साफ साफ बोल दिए कि अभी आप यूक्रेन में हैं और यूक्रेन का बॉर्डर आप क्रॉस करके जब तक पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेते हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने वहाँ से Cleared. फिर वहाँ से आपने पोलैंड तक का सफ़र फिर पोलैंड किया? तक का सर खुद से सफ़र किए हैं। फिर वहाँ से गाड़ी आई, कुछ हुआ? वहाँ से सर पोलैंड से जैसे क्रॉस किए फिर एम्बेसी की गाड़ी आई हमें लेने के लिए, होटल बुक था एम्बेसी की तरफ से, होटल गए, फिर वहाँ खाना पीना खाएं, उसके बाद फिर वो एयरक्राफ्ट आए हम लोगों को लेने के लिए, उसके द्वारा हम लोग अपने सेना के विमान से फिर आप लोग वहाँ? यस सर। बॉर्डर में सर हम लोगों को 3 दिन तक भूखे प्यासे, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं था। 3 दिन हम लोग प्यासे रहे हैं, भूखे प्यासे रहे? भूखे प्यासे रहे हैं 3 दिन। अब फिर वतन लौट कर कैसा लग रहा है? सर वाकई में सर हम लोग आस खो दिए थे, क्योंकि जब हम लोगों को पानी नहीं थी और ऊपर से माइनस था और हमारे कुछ कुछ दोस्त अनकॉन्शियस हो गए थे, क्योंकि टेम्परेचर इतनी वीक हो गई थी, इतना लो हो गया था कि इंसान है ना अपने आप को आपा खो गया था, वो पहचान नहीं पा रहे थे और बेहोश होने लगे थे काफ़ी। और उस समय दोस्त लोगों को हम लोगों ने हीट दिया इन टाइम पे, अगर हीट नहीं देते तो वो उनकी डेथ कंफर्म थी। तो वैसे से सफ़र करके फाइनली पहुँचे, देन फिर अपने वतन आए, तब जाके मुझे शांति मिली कि नहीं फाइनली वी आर सेफ। फिर वापस जाएंगे पोलैंड, यूक्रेन? सर ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, जाने का खैर बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अपना करियर का सवाल है तो बस अगर 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 यूक्रेन अगर अगर कुछ हो जाता है तो हम लोगों को बस एक रिक्वेस्ट है खाली बस प्रधानमंत्री से कि हम लोगों के लिए लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचें, क्योंकि हमारा जो बीच का सफ़र है MBBS का, बीच में हम लोग रुक के फंस चुके हैं। अब आगे का क्या होगा हम लोग कुछ नहीं जानते। तो क्यों पढ़ना यूक्रेन जाकर? ऐसा क्या हो गया कि आप लोग सारे लोग बाहर जा रहे हैं? क्या हो गया? सर मेन तो यही है रीज़न, कोई नहीं जानता कि हम लोग फ़ॉरेन क्यों जाते हैं। फ़ॉरेन इसलिए हम लोग जाते हैं क्योंकि इंडिया में सीट्स बहुत कम है। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे सर कि अगर किसी अगर कोई क्वालिफाइड सेक्शन को अगर आपने बना रखा है कि 80,000 अगर सीट्स हैं और उसमें अगर आपको किसी कॉलेज में अगर नाम चाहिए सीट्स, तो आपको 600 मार्क्स लाना होगा। अगर कोई 599 लाता है तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर आप ये अगर ऐसे रखते हैं तो 600 वालों को आपने उठा लिया, क्या 599 वाले वो लोग पढ़ने वाले नहीं हैं? हमको एक बात बता दीजिए सर, देने वाले 18 लाख बच्चे हैं नीट, जिसमें से क्वालिफाई चलिए 12 लाख कर पाते हैं या 14 लाख कर पाते हैं, सीट्स है वही 60-70 हज़ार या 80,000 हार्डली। उन बच्चों का क्या सर, जो 13 लाख जो बच्चे जो नहीं मिल पाया कॉलेज, वो अगेन हर साल नेक्स्ट साल भी ट्राई करते हैं, फिर वही होता है कि 80,000 को उठाते हैं, फिर 12 लाख पे रह जाते हैं। तो इसमें क्या है? तो ये तो हर परीक्षा में चल रहा है, तो ये नीट का ही इतना सवाल क्यों हो रहा है? सर नीट का सवाल है स्पेशली कि अगर कोई हम लोग MBBS के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम लोग अपना एक आस बना के रखते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो एम्बिशन है, जो स्टार्टिंग से बनाई जाती है कि नहीं आपको ज़िंदगी में बनकर कुछ डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग बनना है, अगर सीट्स अगर ऐसी नॉर्मल कम की रहेंगी तो हम लोगों को बचपन में बता दिया जाए कि बाबू सीट्स बहुत कम है, आप लोग मत करिए। तो बाहर बाहर हाँ, जाना मजबूरी यही है कि केवल सीट्स नहीं है इसलिए, कि और भी कुछ कारण है? सर सीट्स के वजह से तो एक तो इंसान, सबसे पहला चीज़ है कि उसकी एम्बिशन थी MBBS करने की। अगर वो बंदा चाह रहा था MBBS करने का, वो 599 लाया लेकिन 600 नहीं ला पाया, तो 599 ला के भी आखिर वो अपना हारा हुआ महसूस करता है। तो लास्ट में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग फॉरेन देश में कम से कम यहाँ के, अगर हम लोग यहाँ भी चाहें सर तो यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन 1 लाख लग जाती है, तो हम लोग की उतनी एफर्ट नहीं कर सकते सर। 1 लाख है? हाँ सर, डोनेशन 1 लाख हो जाती है। अब आप ही सोच लीजिए कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख नहीं, सॉरी सर, 1 करोड़ डोनेशन हो जाती है। 60-70 लाख हम लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, उसके बाद फीस अलग से। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग 60-70 लाख रुपए दें डोनेशन, फिर हम लोग फीस दें, उतने में हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास। वहाँ कितना लग जाता है? वहाँ सर हमारे पूरा MBBS 6 साल का कंप्लीट सर 32 लैक्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है। रहना और खाना तो नहीं, लेकिन रहना और हमारे फीस का, कॉलेज का फीस सब मिला लें तो कितना होगा? सब मिला लें सर, खाना अगर खाने पीने पूरा अगर हम लोग जोड़ लें, ऐसे नॉर्मल खाने के लिए, ऐसा नहीं हाई फाई, लेकिन नॉर्मल के लिए, तो 36 में कंप्लीट करके हम लोग MBBS 36 साल में आप 36 लाख में 36 लाख में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ आपको 60 लाख मिनिमम देना पड़ेगा डोनेशन? मिनिमम सर, क्योंकि हमारे खुद दोस्त लोग जो है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, 70 लाख रुपए डोनेशन विथ अलग से फर्स्ट ईयर का फीस पेड किए हैं, तो हमारे से तो नहीं हो सकता सर। तो शायद अब जो हालात हैं देश के, इससे अधिक स्पष्ट आपको खबर कोई नहीं दे सकता, जिस तरह से भी दानिश ने बताया। क्यों जाते हैं ये यूक्रेन या अन्य पश्चिमी देश, और क्यों वहाँ पढ़ना इनकी मजबूरी है, ये सारी बातें और क्या स्थिति वहाँ पे अभी है और पहले थी, ये सारी चीज़ें एक एक बात जो है वो स्पष्ट हो गई। यही दुआ करें कि अब यहाँ से कोई पढ़ने के लिए बाहर ना जाए और ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े उसे। विस्मय अलंकार, लगातार .in के लिए।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।